चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी में संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, 65 के बाद भी एनएचएम में काम करने का मौका। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में काम करने वाले संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली। विभाग ने अपनी संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025 में संशोधन किया। नए नियमों के तहत 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अनुभवी कर्मचारी विशेष परिस्थितियों में अपनी सेवाएं जारी रख पाएंगे। मिशन कार्यालय ने इस आदेश के माध्यम से रिटायरमेंट के बाद भी काम करना चाहने वाले कर्मचारियों का मार्ग साफ कर दिया है। एमपी में विद्युत समाधान योजना का लाभ बढ़ा, 15 मई तक उपभोक्ता कर सकेंगे आवेदन। मध्य प्रदेश में विद्युत समाधान योजना 2025-26 के द्वितीय और अंतिम चरण की अवधि बढ़ाकर 15 मई कर दी गई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि योजना में अब तक 27,47,000 उपभोक्ताओं ने सरचार्ज में छूट का लाभ लिया है, जिससे 450 करोड़ 31 लाख रुपए का सरचार्ज माफ किया गया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना की निगरानी लगातार की जाए। सबसे अच्छी उपलब्धि अर्जित करने वाले सर्कल के अधीक्षण यंत्री को 50,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। कमलनाथ का दावा, गैस की कमी नहीं, सिर्फ वितरण में अव्यवस्था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज छिंदवाड़ा में एक संक्षिप्त दौरे पर पहुंचे। इमलीखेड़ा एयर स्ट्रिप पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने शहर में गैस सिलेंडर की लंबी कतारों को लेकर प्रशासन का बचाव किया। कमलनाथ ने स्पष्ट किया कि शहर में गैस की कोई वास्तविक कमी नहीं, समस्या आपूर्ति की नहीं बल्कि वितरण व्यवस्था में है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुधार से ये समस्या जल्द सुलझाई जा सकती है। एमपी में सरसों का तेल महंगा, एमएसपी से 800 रुपए ऊपर भाव, मिलों पर ताले का खतरा। मध्य प्रदेश में इस बार सरसों का तेल रसोई बजट पर भारी पड़ने वाला है। ग्वालियर सहित कई जिलों में सरसों का उत्पादन कम होने के कारण मंडियों में कीमतें एमएसपी से 600 से 800 रुपए अधिक चल रही हैं। सरकार का समर्थन मूल्य 6,200 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि मंडियों में 6,800 से 7,000 रुपए बिक रही है। कीमतों में इस बढ़ोतरी से आमजन की जेब पर असर पड़ा है और तेल मिलों पर ताले लगने का भी खतरा बढ़ गया है। किसानों को फायदा तो मिलेगा, लेकिन जनता महंगे तेल की मार झेल सकती है। एमपी में ओबीसी आरक्षण पर बड़ी खबर, हाईकोर्ट 27 अप्रैल से रोजाना सुनवाई करेगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने के बाद दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की तारीखें तय कर दी हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सर्राफ की युगल पीठ ने 27 अप्रैल से 29 अप्रैल तक हर दिन दोपहर 12:30 बजे सुनवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सभी पक्षों को निर्देश दिया कि वे उस समय तक अपने लिखित जवाब पेश करें। एमपी के 7 लाख कर्मचारियों को सौगात, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल के वेतन से। मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 55% से बढ़ाकर 58% करने का निर्णय लिया है। इसका लाभ अप्रैल 2026 के वेतन से मिलेगा और एरिया 6 किश्तों में भुगतान किया जाएगा। वित्त विभाग के अनुसार ये बढ़ोतरी कर्मचारियों के जुलाई 2025 तक के भत्ते में 3% की अतिरिक्त राशि के रूप में शामिल की जाएगी। आदेश जारी होने के बाद कर्मचारियों को जल्द ही इसका लाभ मिलेगा। यात्रियों की सुरक्षा से समझौता अब नहीं, बस ऑपरेटर्स पर सख्ती की तैयारी। प्रदेश में बस यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अब सख्ती बढ़ने जा रही है। स्टेज कैरेज और टूरिस्ट बसेस में सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर सरकार सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। जांच में सामने आया कि कई लग्जरी और स्लीपर बसेस में अनिवार्य 2 दरवाजे और इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, जबकि नियम 164 के तहत ये जरूरी है। ऐसे में बिना मानकों की चल रही बसेस पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। सिंगल्स 2028 की तैयारी तेज, रतलाम मंडल में बनेंगे रेलवे बाईपास, उज्जैन नागदा पर कम होगा दबाव। सिंगल्स 2028 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। भारतीय रेलवे ने रतलाम रेल मंडल में बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। करीब 1,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के साथ 600 करोड़ से अधिक की लागत से रेलवे बाईपास बनाए जाएंगे। ये बाईपास नागदा और उज्जैन स्टेशन को बाईपास करेंगे, जिससे भीड़ कम होगी। पहली बार इस मंडल में ऐसे बाईपास बनेंगे जो सिंघस से पहले तैयार हो जाएंगे। एमपी में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का भरपूर स्टॉक, अब रोज होगी मॉनिटरिंग। मध्य प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर सरकार सतर्क हो गई। अनुराग जैन ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि हर दिन पेट्रोलियम पदार्थों की मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया। ईरान इजराइल तनाव के बीच सरकार ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
आज ई लॉटरी में 1.06 लाख बच्चों का चयन, 15 अप्रैल तक मिलेगा फ्री एडमिशन। मध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार यानी आजी के तहत इस साल 1,06,000 से ज्यादा बच्चों की किस्मत खुल गई। ऑनलाइन लॉटरी के जरिए इन्हें निजी स्कूल्स में निःशुल्क प्रवेश मिला है। खास बात यह है कि करीब 91,000 बच्चों को उनकी पहली पसंद के स्कूल आवंटित हुए। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ऑनलाइन सिस्टम से की गई। इसका लाइव प्रसारण भी हुआ। चयनित अभिभावकों को 3 से 15 अप्रैल के बीच अपने बच्चों का एडमिशन सुनिश्चित करना होगा, नहीं तो सीट किसी और को दी जा सकती है। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड रोड का बदला मॉडल, अब कहीं से भी एंट्री एग्जिट। मध्य प्रदेश में इंदौर उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड मार्ग को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। किसानों की मांग के बाद सरकार ने इन सड़कों का मॉडल बदल दिया। अब ये मार्ग नॉन एक्सेस कंट्रोल मॉडल पर बनाए जाएंगे, जिससे वाहन चालक कहीं से भी एंट्री और एग्जिट कर पाएंगे। पहले इन सड़कों को एक्सेस कंट्रोल मॉडल पर बनाने की योजना थी, जिसमें सीमित पॉइंट से ही आवागमन संभव था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बैठक में ये फैसला लिया गया। सांची का बड़ा कदम, 5 लीटर पैक में दूध और दही के लिए नया प्लांट। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय डेयरी ब्रांड सांची अब उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा देने जा रहा है। पहली बार 5 लीटर के बड़े पैक में सांची दूध लॉन्च करने की तैयारी है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ अनुबंध के बाद ये बदलाव तेजी से किए जा रहे हैं। दूध की प्रोसेसिंग के लिए 4 लाख लीटर क्षमता का नया प्लांट लगाया जाएगा। वहीं दही और इससे जुड़े उत्पादों के लिए 40,000 लीटर का अत्याधुनिक प्लांट भी तैयार किया जा रहा है। शराब दुकानों की नीलामी अटकी, 30 से 60% कम बोली से सरकार दुविधा में। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शहर में शराब दुकानों की नीलामी प्रक्रिया फिलहाल अधर में है। 31 मार्च की अंतिम तारीख गुजरने के बावजूद 4 प्रमुख दुकानों MLB रोड, लधेड़ी, CP कॉलोनी और मोहना पर फैसला नहीं हो पाया। इन दुकानों के लिए रिजर्व प्राइस से 30 से 60% तक कम बोली लगने से सरकार असमंजस में है। ठेकेदारों की कम रुचि के चलते प्रशासन अब ये तय करने में जुटा है कि आवंटन किया जाए या फिर दोबारा से नीलामी कराई जाए। अल्पसंख्यक मुद्दों पर कांग्रेस की एडवाइजरी काउंसिल, MP से आरिफ मसूद शामिल। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर फोकस बढ़ाते हुए कांग्रेस ने पहली बार एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया। ये काउंसिल देश भर में अल्पसंख्यकों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति पर अध्ययन करेगी और अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपेगी। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश से इस काउंसिल में भोपाल मध्य सीट के विधायक आरिफ मसूद को शामिल किया गया। उसे राज्य से इकलौता प्रतिनिधित्व मिला है। माना जा रहा है कि ये पहल आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की रणनीति का अहम हिस्सा है। ग्वालियर में तैराकी सत्र का आगाज, पैरा स्विमर सत्येंद्र लोहिया ने लगाई पहली छलांग। ग्वालियर के तरल पुष्कर में नए तैराकी सत्र की शानदार शुरुआत हुई। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर और पद्मश्री सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने सत्र का उद्घाटन करते हुए पूल में पहली छलांग लगाई। हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत सुंदरकांड के पाठ से हुई। इस दौरान महापौर और नगर निगम आयुक्त भी मौजूद रहे। नए सत्र के शुरू होने से शहर के तैराकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। खौफ में इंदौर, 3 महीनों में 13,000 से ज्यादा लोग कुत्तों के काटने के शिकार। इंदौर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या ने शहरवासियों की जान को मुश्किल में डाल दिया। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार जनवरी से मार्च 2026 तक कुल 13,640 लोग कुत्तों के काटने का शिकार हुए। इनमें 800 महिलाएं, 700 बच्चे शामिल हैं। नगर निगम के द्वारा नसबंदी अभियान और करोड़ों खर्च करने के दावे धरातल पर फेल साबित हो रहे हैं। सड़कों पर आवारा कुत्तों का खतरा अब भी लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। धार भोजशाला मामले में MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 6 अप्रैल से रोजाना सुनवाई। धार के विवादित और ऐतिहासिक भोजशाला परिसर मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले की सुनवाई 6 अप्रैल से नियमित रूप से होगी। हर दिन सुनवाई के दौरान पहले याचिकाकर्ताओं के तर्क सुने जाएंगे। इसके बाद आपत्तिकर्ताओं को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। न्यायालय ने मामले की प्राथमिकता तय करते हुए ये सुनिश्चित किया कि विवादित परिसर के संबंध में सभी पक्षों की दलीलें समय पर सुनी जाएं। नरसिंहपुर में ऑपरेशन फेस को बड़ी सफलता, 455 सिम एक्टिवेट करने वाला गिरफ्तार। नरसिंहपुर पुलिस ने साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन फेस के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने 455 फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेट किए थे। इस गिरफ्तारी के साथ अब तक कुल 1232 फर्जी सिम कार्डों का खुलासा हो चुका है। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई साइबर अपराधियों के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार साबित होगी। अधिकारियों ने आम लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत देने की अपील की है। महाकाल सवारी से पहले उज्जैन में होगा 18 करोड़ से मार्ग का कायाकल्प।
उज्जैन में श्रावण भादो मास में निकलने वाली महाकाल सवारी से पहले मार्ग का कायाकल्प किया जाएगा। हरसिद्धिपाल से दानीगेट तक सड़क चौड़ी और सुंदर बनाई जाएगी, जिसमें कुल 18 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने कार्यस्थल तक निरीक्षण कर अफसरों को उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विकास कार्य 2 चरणों में होगा। खासतौर से हरसिद्धिपाल से रामघाट तक मार्ग का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण लगभग 4.58 करोड़ में होगा, ताकि श्रद्धालु आसानी से शिप्रा घाट तक पहुंच सकें। एमपी युवा कांग्रेस करेगी शिथिल सचिव महासचिवों की छुट्टी, रिपोर्ट 1 सप्ताह में राष्ट्रीय संगठन को। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने शिथिल सचिव और महासचिवों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया। जो पदाधिकारी काम नहीं कर रहे उन्हें हटाकर उनकी जगह उन युवाओं को अवसर दिया जाएगा जो बिना पद के भी सक्रिय हैं। इस मामले की रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर तैयार कर राष्ट्रीय संगठन को भेजी जाएगी। वहीं संगठन ने 13 अप्रैल को जबलपुर में भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन का निर्णय लिया है। इंदौर विश्वविद्यालय का अनोखा नियम, एमबीए छात्रों को नकल रोकने के लिए लिखाई 300 बार। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में एमबीए परीक्षा के दौरान एक विवादित मामला सामने आया। परीक्षा खत्म होने के बाद प्रोफेसर्स ने पूरी कक्षा के छात्रों को रोककर प्रत्येक विद्यार्थी से 300 बार लिखवाया कि मैं नकल नहीं करूंगा। कुछ छात्राएं देर से घर लौटने पर परिवारों की चिंता बढ़ गई। इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं कि नकल करने वाले छात्रों के बजाय पूरी कक्षा को सजा देना उचित था या नहीं। सीबीएसई का बड़ा फैसला, स्कूल्स में अब छात्र पढ़ेंगे एडवांस मैथ्स और साइंस। सीबीएसई स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्रों को इस बार गणित में स्टैंडर्ड व बेसिक विकल्प के बजाय सामान्य गणित के अलावा एडवांस गणित का विकल्प चुनने को मिलेगा। विज्ञान विषय में भी छात्रों को इसी तरह एडवांस विज्ञान का विकल्प मिलेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा वर्ष 2026 के शैक्षणिक सत्र के लिए जारी करिकुलम में ये बदलाव किया गया। इसके अलावा 9वीं कक्षा में इस बार छात्रों को अंग्रेजी कम्युनिकेटिव का विकल्प नहीं मिलेगा। जनगणना 2027 की तैयारी शुरू, भोपाल में सुपरवाइजर घर घर जाकर जुटा रहे आंकड़े। भारत की जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। भोपाल की गलियों में सुपरवाइजर और प्रगणक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद घर घर जाकर आंकड़े जुटाने में जुट गए। सूचीकरण में हर घर से कमरों की संख्या, पेयजल, बिजली की व्यवस्था, शौचालय जैसी जानकारी ली जाएगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के फील्ड ट्रेनर्स ने पहले चरण का 3 दिवसीय प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया। अब 1 मई से शुरू होने वाले इस अभियान में वे लोगों से डेटा एकत्रित करेंगे और आवश्यक जानकारी समझाते हुए समस्याओं का समाधान भी करेंगे। भोपाल के राष्ट्रीय राजमार्गों पर मंथली पास महंगा, एनएचएआई ने बढ़ाए दाम। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही भोपाल के आसपास सफर करने वाले नागरिकों के लिए मासिक पास महंगा हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 10 प्रमुख टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों के पास की दरों में 10 से 20 रुपए की वृद्धि की है। बीते वर्ष तक मासिक पास की कीमत करीब 340 थी, लेकिन नई दरें स्थानीय लोगों की जेब पर थोड़ा अतिरिक्त भार डालेंगी। भोपाल में शेयर मार्केट का फर्जी झांसा, प्रॉपर्टी डीलर से 18.55 लाख की ठगी। भोपाल के चूनाभट्टी इलाके में साइबर ठगों ने प्रॉपर्टी डीलर ललित नामदेव को निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर शेयर मार्केट में 60 से 70% मुनाफे का झांसा देते हुए रील विज्ञापन में जाल बिछाया गया। जनवरी में ललित ने विज्ञापन देखकर निवेश किया, लेकिन इसके बदले 18.55 लाख रुपए की ठगी हुई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।